आगे आप इस तरह झगड़े आपस में जैसे कुत्ते लड़ते हैं आपस में, किसी को हया नहीं आई कि हम मस्जिद में खड़े हैं। भाई इतने भलवान हो तो आओ चलिए कश्मीर के बार्डर पर, मैं देखा तुहाडे केड़ा भलवान है। मुझे हैरानगी हो रही थी कि किसी को हया नहीं आ रही कि हम मस्जिद में खड़े हैं। कोई तेरे को शर्म कर दे थोड़ी जी। भाई आओ इतना को पहलवान है तो खड़ो, हाथ खड़ा करो, फलस्तीन चलिए। एक दूजे ते भलवान हो सारे, तुसीं पुत्तर एक दूजे ते ही भलवान हो सारे। तुसीं एडे गैरत वाले होंदे तो कश्मीर दाद ना करवा लिया होंदा हुण तक। और ये जो तुमने आगे किया ना, ये दलेरों का नहीं, ये बुज़दिलों का काम है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना। मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते असीं इहनूं भलवान मनदे ही नहीं है जिहड़ा किसी नूं सੱਟ ਕੱਢ मारे। असीं भलवान उहनूं मनने आ जिहड़ा पी जाए। ये जो जो चुप होए बस हुण, ओए बस हुण पता जिन्हें जो गया है तुसीं। ये जो आपने आगे सबूत दिया नहीं, आपने अपने बुज़दिल होने का सबूत दिया है। ये हम बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिलों का काम है हज़रत। ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई इस बात का एहसास कि हम अल्लाह के घर में खड़े हैं। या आपने इस बात का सबूत दिया कि आप इंतहाई बुज़दिल लोग हैं। बहुत से दलेर मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन पे अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने तलवार का इस तरह वार किया कि तलवार काटती काटती कान पट्टी तक आई। वो गिरफ्तार खड़ा है, हजरत अली की बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, फरमाया पहले इहनूं पियाओ। इसको दलेरी कहते हैं हजरत। ये कोई दलेरी नहीं किसी का गिरेबान फड़ लेना तो किसी ने चंड कट मारनी है। तो बुज़दिल लोगों का काम है। इतना भी आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ कि आप अल्लाह के घर में खड़े। क्या आपने सबूत दिया कि तूते खाओ तुसीं बड़े सारे? आओ हाँ फड़ो मेरा गलमा आके, जे किसी ने को है पलवान। जी अल्लाह की कसम है, मैंने कहा कि मैं उठ के चला जाऊंगा। वो एक दफा पहले मामला बना था, इतना हो जी मिसबाई साहब महफिल छोड़, मेरा अल्लाह की कसम है दिल कर रहा था मैं उठ के टुर जाऊँ। मैं आ किधर गया हूँ यार, मैंने ये रंग पहली बार देखा है कहीं। इस तरह आप मस्जिद में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। वो पेश आ रहे हो ताण के बेचारा माड़ा साउंड वाला। आओ जी को है पलवान, हेलो मैं भी ला खड़ी जी। तमाशा बुज़दिल लोगों का काम है बताइए। दलेर लोग डरते हैं मेरे बच्चों, दलेर लोग। फरमाया पहले इसको पानी पिलाता है को अपने कातल को पानी। दसो सिर्फ नारे मारने ने हजरत अली के नाम का, तुम्हारे किरदार में तो अली है कोई नहीं। तोलते वक्त किधर है अली? मुआमला करते हुए किधर है अली? दुकानदारी करते हुए किधर है अली? चीज बेचते हुए किधर है अली? ताल्लुकात में किधर है अली? रिश्तेदारी में किधर है अली? अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो किधर है अली? मेरे अली तो नहीं थे इस तरह के। पता नहीं तुमने को नया अली पढ़ लिया जिसके नारे मारते हो, वो तो नहीं थे इस तरह के। पर मैं पानी पिलाओ इसको, उसके दिल में बुग़्ज़ अली था, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया कि कहीं पानी में जहर ना मिलाया गया हो मुझे मारने के लिए। जब पानी का प्याला उसी तरह वापस आया तो मेरे अली पाक फरमाने लगे, फरमाया सुन ओए, तूने पानी पीने से इनकार कर दिया, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे आर्डर ना करवाता। मेरे 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 पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है। मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है। भाई इस तरह के अली वाले बनो तो खुदा का खौफ खाओ यार थोड़ा सा। तुम्हारे गुस्से एक दूसरे पे निकलते हैं, तुम्हें एक दूसरे पे गुस्सा आता है, एक दूसरे से गिरेबान फड़ने वाले हो। मेरे सियालकोट से 32 किलोमीटर है जी कश्मीर, तुम्हारी बेटियां वो उठा के ले गए, किसी को गुस्सा नहीं आया? तुम्हारी बेटियों ने हिंदू फौजियों के बच्चे जने, किसी को गुस्सा नहीं आया? किसी की गैरत नहीं जागी? वो फलस्तीन वाले आज भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहे हैं, किसी को नहीं गुस्सा आया? किसी की नहीं गैरत जागी? सच बताना है, इस शबे मेराज पे मस्जिद अक्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकार पुकार के रोई होगी कि नहीं रोई होगी? क्या मस्जिद अक्सा रो रो के सलाहुद्दीन अयूबी को आवाजें देती होगी कि नहीं देती होगी? कितने साल हो गए कश्मीरी आज भी तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कोई नहीं जो बनना पाकिस्तान है नहीं जी, एन जोगे रहे कोई भी रह गए जो बुढ़ियां जोगे रह गए एक दूजे के गलमे फड़न वाले। गलमा भी किदा फड़ना है? माड़े दा। आओ पढ़ो जो मां ने भलवान जमे है। मैं दसा तुहानू कोई नहीं जो बनना
जाओ अपना आपे आप को कुछ कर लो, ऐ नहीं जी आने जोगे रहे कोई नहीं, ऐ टिकटोका बनाते जे, ऐ लावे जोगे रह गए जे। खुदा का खौफ खाओ यार, मैं फंस किधर गया ये। वो आज भी वो फलस्तीन वाले, एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। और मैं कहता हूं हजरत रो रो के शबे मेराज को मस्जिद अक्सा ने ये शेर पढ़ा होगा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। इसलिए पुत्र ये काम करने वाला को करे करो यार, तुम इंसान बनो यार। जी मैं तो लड़ाई देख के रहा गई, ये हुआ क्या है इधर, हैं हुआ क्या है इधर, हैं? इसलिए पुत्र तकरीर तो खैर मेरी समझ से बाहर है कि मैंने क्या करनी है, इसलिए बस पुत्र मैं इतनी गुजारिश करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। अपने किरदार में अली को लेके आओ हज़रत, अपने किरदार में अली को लाओ, सिर्फ नारे ना खोखले मारो पुत्र। मेरे किरदार में अली नजर आए हज़रत, मेरे किरदार में अहले बैत अतहार का रंग झलके, एक देग पका दी। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं खैर पता इधर क्या तमाशा लगा जिससे ये एक दूसरे के गिरे दस्तों गिरे बाँ हुए, ना ओ तेर टल दी ही पे ना ए तेर टल दी सी पे। इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह, आखिरी बात और बात खत्म। ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72, ये कत्ल का लफ्ज मैंने आपके लिए बोला, मैं इसको बेदबी समझता हूँ आपके लिए कि आपको बात समझ आए, शहीद होते देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है। और वो जो 72 कत्ल हुए, ये नहीं कि को मामा को फूफी को चाचे के थे, उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलंदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते देखे। भूलते हैं 72 कत्ल किसी। ये शाम, कूफा, दमिश्क सब फिराया गया इनको हजरत जी, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए हजरत मदीना पाक, अल्लाह पाक हजरत बता रहे हैं कि मदीना पाक से वापस आए। अब सऊदी हुकूमत ने ये ज़ियारतें खोल दी हैं, उस घर की ज़ियारत करके आइएगा। घर के बिल्कुल पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद मौजूद है, वहाँ हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं मौजूद है। अभी उन्होंने की हुई है लेकिन खोल देंगे बड़ी जल्दी, मज़ीद खोल देंगे इसको। उस घर के साथ एक बड़ी तारीखी बात जुड़ी हुई है। एक यजीदी सिपाही जो करबला में यजीद की तरफ से लड़ा, यजीद किसी बात पे खफा हुआ, उसको सदा देनी चाहिए, और रात के अंधेरे में भागा और उसी मकान, उसी दर पाक, उसी दरवाजे पे आया और आके हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यजीद के खिलाफ पनाह मांगी। आपने पनाह दी। तारीख कहती है जी 3 दिन, सुन लो भाई लड़न वाले हो, 3 दिन 3 रात आप देखो रहा हो। जब जाने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने कसीर रकम भी अता फरमाई। देखा थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज करता है, हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों तुझे ये ख्याल आया? अर्ज करता है, अगर पहचान ले तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया। और इस जवाब इस वक्त हजरत मेरे पाकिस्तान को जरूरत है, इस रंग की मेरे पाकिस्तान को जरूरत है। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं, किरदार कोई नहीं। खुदा दा वास्ता किरदार लेके आओ यार, वही पाकिस्तान वाले हो, किरदार लेके आओ, किरदार को। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। देखो ना फिर जाग पे ओन डई गल चुप करके ओन दे ये ना वेख के की करना है, गल सुनन चुप करके दे। इकबाल रो के कहता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बेटा किरदार लेके आओ यार,
मेरे पाकिस्तान को किरदार की ज़रूरत है। बहुत पीछे रह गए हैं। वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे पास, खोखले नारे हैं हमारे पास, किरदार कोई नहीं है। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई तो माफ़ी करके उठी हुआ है? जिसने ये गिरबान पकड़े एक दूसरे की, तोबा करके उठी हो तो अल्लाह की ज़ात को माफ़ी मांग के उठी हो। देखो ना, मुझ बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़े हैं। तो ज़रा तसव्वुर करो, जिसके घर में ये तुमने तमाशा किया है उसके जलाल का आलम क्या होगा। और याद रखियो पुत्र जी, डंडा लैके नहीं जे कभी मारना आया किसी ने, सिर्फ इथों ना नट इधर का उधर कर छड़ते जे फड़ के, सिर्फ ना इथों एक नट फड़ के ना इंज करके पुआ हटते हैं इधर। चंगे भले बंदे नहीं समझ आती मेरे ना की होया, मारने तो नहीं आता कभी वो किसी को। ये तफसीर में लिखा है जी, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास की तफसीर में लिखा है। वो कोई अमीर आदमी था, तो ईद का दिन था, अपने घर बैठा अपनी बीवी के साथ, जो कुछ उसने को पकवान वगैरह बनाए थे खा रहा था। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा जी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा अपनी बीवी को, जा जे को जड़ा ना, वो खुद गया उठ के इधर बाहर जाके फ़कीर को बड़ी गालियाँ दी। आपको पता है माड़ा बंदा देख के तो मैं गुस्सा भी एक्स्ट्रा आता है। SHO तो नहीं आंदा, DPO तो नहीं आंदा, DC तो नहीं आंदा, AC तो नहीं आंदा, हैं जी जेड़े सियासतदान मुल्क लुट के खा गए उन्होंने तो नहीं आंदा है। माड़े ते आएगा, फ़कीर ते आएगा, बुढ़ी ते आएगा, सस ते आएगा, माड़े ने ना जेड़े जिन्हों को बोलना नहीं कोई भी, वो ते आएगा। सब्जी वाले ते आएगा, और तुही तो लोटी पाई है। अच्छा कभी जाके बाटा वाले ने जे पूछा कि तुही लोटी पाई है, कभी जाके गोल अहमद वाले ने जे पूछा लोटी पाई, कभी जाके जे डाट वाले ने जे पूछा लोटी पाई, उन्हें की लोटी पाई है बेचारे गरीब आदमी ने। 10 रुपये 15 रुपये वो टमाटर के पीछे कमा रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕੋ ਹਸ਼ ਪੱਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਰਾਤੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं भाई, करने वाली बात बताओ मुझे। अजीब मेरे मुल्क का कानून है, हर बात इधर गरीब के लिए। इन ब्रांडों को नहीं कभी किसी ने पूछा जाके, कभी अदर जी पीजे वालों को नहीं पूछा भाजी कादा देन दे 2000 का पीजा की है मसलन है। सब्जी वाले से लड़ेंगे इधर, फकीर को गालियां देंगे जी। जा अजीब मेरे मुल्क का कानून है। उसने भी वही किया, जाके चंगियां फकीर को सुनाई। भला शरीयत कहती है नहीं देना ना दे, गालियां देने का हक तुझे किसी ने नहीं। तो मेरे अली पाक तो फरमा रहे हैं, ओए तगड़े कुलूते डरी, और डरने भी आसी है। तगड़े कुलूते और डरने भी आसी। फरमाया तगड़े कुलूते डरी, लेकिन माड़े कुलू ओदे तू बहुता डरी। अर्ज की मौला माड़े से क्यों डरे, उसने क्या कर लेना मेरा, वो तो माड़ा है। को DC वाकफ नहीं, को AC वाकफ नहीं, को नाजम वाकफ नहीं, को नायब नाजम वाकफ नहीं, किसी पुलिस वाले से उसकी दोस्ती नहीं, मैं उससे क्यों डरूं? मैं तो 4 घुट के लावांगा, इन्हें मेरा की कर लेना है। फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना, लेकिन जेड़े रब ने उन्होंने माड़ा पैदा किया उन्हें तेरा रहन कख नहीं देना। इसलिए बेटा ध्यान किया करो है। जिसको गुस्सा आता है जी माड़े पे आता है। साइकिल चोर कुटिया जाता है, मुल्क चोर फिर अगली बारी वोट मिल जाते हैं। मैं उस दिन गाड़ी पे उतर के गया, हजरत मार रहे थे बंदे को ना सड़े। मैं की होया जी इन्हें जी है साइकिल चौक के नसन लगाई। मैं चुकी तो नहीं सूँ, नहीं बच गई है। मैं ठीक है छो, नहीं जी अभी तेन मारना ही हो। मैं किनू किनू शौक है चोर मारन का जी फलाना। मैं फलानी जगह हजरत तुम क्या मैंने साहब रहते हैं, चल के मारी हूँ। नहीं हजरत तुम गल्लां ही पता नहीं किवें दियां करदे। मिजाज है मेरे मुआशरे का। माड़ा माड़े तो हजरत जी कुटणगे, हजरत माड़े नूं मारनगे सारे हजरत। उसने भी वही किया, फकीर होता हुआ चला गया। हाँ जी, बस फिर हजरत गेम बदली, सारा मामला चेंज हो गया। एक वक्त इस तरह का आया, औरत ने तलाक ले ली, उसने वो नया निकाह कर लिया। वो उसी तरह ईद का दिन वो पकवान खा रहे थे, बाहर सदा लगी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। वो बंदा बड़ा खुदा तरस आदमी था। उसने अपनी बीवी को कहा जो जो बनाया दे इसको जाके। वो गई, जब जाके उसने दरवाज़ा खोला, पहले बर्तन गिरने चीख की आवाज़ आई, फिर बर्तन गिरने की आवाज़ आई। बंदा भागता हुआ गया, दरवाज़ा खुला है, बीवी ज़मीन पे बेहोश गिरी है, सारा खाना ज़मीन पे गिरा हुआ है। उसने बाहर देखा कोई भी नहीं, दरवाज़ा बंद किया, बीवी को उठा के अंदर लाया, मुँह पे पानी के छींटे मारे। तो बीवी को होश आई, उसने कहा भली ये लोग तू तो गरीब ने कुछ देन गई से आप ही
उसने कहा मंजर इस तरह का देखा कि मैं गश खा के ज़मीन पे जा पड़ी। उसने कहा वो क्या हुआ? उसने कहा आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा पता है मुझे।